हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने शहपारे में से मीर तक़ी मीर की गज़ल के इब्तिदाई अशार पढ़े थे। ठीक है, आज हम उसी गज़ल को मुकम्मल कर लेते हैं। मीर तक़ी मीर की गज़ल जिसका इब्तिदा के अंदर उन्होंने खुदा की तारीफ़ की थी कि था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था, ये वाली गज़ल थी ना हमने। तो उसके हमने करीब चार या पाँच अशार पढ़ लिए थे हमने। तो अब हम उन आगे के अशार को देखते हैं और उसको फिनिश करते हैं। शायर क्या कह रहा है, देखो हमने यहाँ तक पढ़ा था, मजलिस में रात एक तेरे परतवे बगैर, यहाँ तक पढ़ लिया था ना, इस वाले शेर तक। अब हम पढ़ते हैं, हम खाक में मिले तो मिले लेकिन ऐसी पहर। हम खाक में मिले तो मिले लेकिन ऐसी पहर, उस शोख को भी राह पर लाना ज़रूर था। सिपहर किसे कहते हैं? आसमान को। खाक कहते हैं मिट्टी को। शायर क्या कह रहा है? शोख महबूब के लिए इस्तेमाल किया गया है। राह कहते हैं रास्ते को। राह पर लाना, राह पर लाना मुहावरा है, यानी हमारी तरफ मुतवज्जे कर देना, एक मुहावरा है ये। देखो शायर क्या कह रहा है, हम खाक में मिले तो मिले लेकिन ऐसी पहर। ए आसमान, हम आशिक खाक में मिल गए तो कोई बात नहीं, मिट्टी में मिल गए, बर्बाद हो गए, मौत आ गई, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम इसे, लेकिन उस शौक़ को भी राह पर लाना ज़रूर था। उस शौक़ को, यानी जो हमारा महबूब जो हमसे बेतवज्जी बरत रहा था, जो हमारे साथ इल्तिफ़ात नहीं कर रहा था, जो हमसे मोहब्बत नहीं करता था, जो हमसे अच्छा बर्ताव नहीं करता था, उस महबूब को तो रास्ते पर लाना चाहिए था। यानी हम बर्बाद हो गए, कोई फ़र्क नहीं है, कोई बात नहीं, हमें इसका कोई गम नहीं है, लेकिन हमारे महबूब को भी तो अब रास्ते पर आना चाहिए था, यानी हमारी तरफ मुल्तफ़ित होना चाहिए था, हमारी तरफ उसकी तवज्जो होना चाहिए थी। भाई सारी ज़िंदगी दुख हमें दिया, हम उसके बाद हम आशिक जो है, शायर जो है, वो जब आशिक की बात करता है तो वो क्या कहता है कि सारा ज़िंदगी हमने दुख ही दुख उठाए हैं, महबूब ने हमारी तरफ तवज्जो ही नहीं दी। तो वो कह रहे हैं कि सारी ज़िंदगी दुख उठाने के बाद बर्बाद हो गए, हम खाक में मिल गए, लेकिन हमें इसका कोई गम नहीं है, लेकिन हमारा अब तो कम से कम अब हमारा महबूब जो है वो रास्ते पर आ जाए, यानी हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाए, उसे हमारे गम का एहसास हो जाए, हमारे इश्क का, हमारे जज्बे का एहसास हो जाए। ये शायर जो है वो शिकायत कर रहा है। किससे शिकायत कर रहा है? आसमान से। आसमान मतलब खुदा से शिकायत कर रहा है कि ए खुदा, कम से कम हमारे महबूब को अब तो रास्ते पर आना चाहिए। ठीक है। कल पाऊँ एक कासे सर पे जो आ गया, कल पाऊँ एक कासे सर पर जो आ गया, यकसर वो उस्तख्वा शिकस्तों से चूर था। देखो यहाँ बीच में काफ लिखा हुआ है। काफ का मतलब होता है कताबंद अशार। कताबंद अशार का मतलब है, देखो गज़ल जो होती है, हम गज़ल पढ़ रहे हैं, गज़ल जो होती है उसका हर शेर दूसरे शेर से मौजू के एतबार से अलग होता है। एक शेर का जो मतलब है वो दूसरे शेर से जुड़ा हुआ नहीं होता, हर शेर का मतलब अलग होगा, हर शेर में अलग ख्याल, हर शेर में अलग जज्बे का इजहार शायर करता है। लेकिन जहाँ बीच में ये काफ लिखा हुआ होता है ना, तो उसका मतलब होता है कि इस शेर का मतलब अगले शेर के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम दोनों अशार पहले साथ पढ़ते हैं। शायर क्या कह रहा है, कल पाऊँ एक कासे सर पर जो आ गया, यकसर वो उस्तख्वा शिकस्तों से चूर था, कहने लगा कि देख के चल राह बेखबर, मैं भी कभू किसू का सरे पुरगुरूर था। ये दो शेर एक साथ पढ़ेंगे हम, एक साथ मानी निकलेगा इसका। शायर जो है, मैंने आपको उस दिन बताया था जब हम मीर की शायरी की खुसूसियात बता रहे थे, तो हमने आपसे कहा था कि मीर की शायरी के अंदर उनका अहद, उनका ज़माना, उनके ज़माने की उलट फेर, उनके ज़माने का उरूज ज़वाल, उनके ज़माने की मुसीबतें, दिल्ली का लुटना और बर्बाद होना,
सब कुछ इशारों इशारों के अंदर, यानी एक ज़माने की तारीख़ जो है वो मीर के कलाम में रकम हो गई है। मीर ने अपने शायरी के अंदर, अपनी गज़लों के अंदर दिल्ली की बर्बादी, दिल्ली का उजड़ना, दिल्ली और बादशाहों का उरूज और ज़वाल जो है, हुकूमत के लिए किस तरह बादशाह तख्त से उतारे जा रहे थे, किस तरह उनको कत्ल किया जा रहा था, किस तरह जो पावर थी इंसान के हाथ से किस तरह छिन रही थी देखते देखते, वो सब चीज़ें जो हैं वो उन्होंने इशारे इशारे के अंदर अपने गज़लों के अंदर लिख दी है। तो यहाँ भी वो यही जिक्र कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कल पाऊँ एक कासाए सर पर जो आ गया। कासा कहते हैं प्याले को, कासाए सर, सर का प्याला। जो स्कल होता है ना, हमारी क्या है, खोपड़ी जो है वो कैसी है, प्याले की तरह है, ऐसी उल्टी, है ना। तो शायर क्या कह रहा है कि कासाए सर पे कल मेरा पाँव आ गया। रास्ते के अंदर खोपड़ी पड़ी हुई थी, तो उसके ऊपर उन्होंने देखो कैसे एक इमेज बनाई है। वो क्या कह रहे हैं कि मेरा पैर जो है वो कल रास्ते के अंदर एक खोपड़ी पड़ी हुई थी, कासाए सर यानी खोपड़ी का जो सर का जो प्याला है वो पड़ा हुआ था, उस पर मेरा पाँव आ गया। यकसर वो उस्तख्वा, ठीक है। तो उस्तख्वा किसे कहते हैं, उस्तख्वा का मतलब होता है हड्डी। शिकस्तों से चूर था, शिकस्त कहते हैं, शिकस्त के दो मानी होते हैं, एक तो होता है टूटना और दूसरा मानी होता है हार। यहाँ क्या है, चूंकि हड्डी का जिक्र है तो टूटी हुई हड्डी जो थी वो यकसर का मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक टूटी हुई थी, यानी पूरी तरह टूटी हुई थी हड्डी, यानी ये वो मरा हुआ आदमी था, कोई मरे हुए आदमी का सर, उसकी खोपड़ी थी। तो वो कह रहे हैं कि वो जो टूटी हुई हड्डी थी, पूरी तरह हड्डी टूटी हुई थी सर की वो, और उसके ऊपर मेरा पैर पड़ गया। कहने लगा कि देख के चल रहा बेखबर। वो जो प्याला था सर का, वो जो हड्डी थी टूटी हुई, वो जो उसका सर था, किसी मरे हुए इंसान का कोई सर का प्याला था, वो क्या कहने लगा कि देख के चल राह बेखबर। ए बेखबर इंसान, तुझे होश नहीं है, तू देख के चल रास्ते को कि क्या पड़ा हुआ है, किस पे पैर रख रहा है तू। मैं भी कभू, कभू पुरानी उर्दू है, कभी की जगह कभू, मैं भी कभी ऐसा वक्त था कि किसू का, किसू मतलब किसी का सरे पुरगुरूर था। सरे पुरगुरूर, पुरगुरूर का मतलब गुरूर से भरा हुआ, यानी मगरूर। सर मैं भी किसी का मगरूर सर था, यानी मुझे भी मर्तबा हासिल था, मैं भी बुलंदी पर था, क्योंकि गुरूर कब होता है इंसान को, कुछ मिल जाता है इंसान को, है ना। तो वो कह रहे हैं कि मैं भी बुलंदी पर था, मैं भी, मेरा सर भी पुरगुरूर था, मगरूर था मैं भी कभी, लेकिन आज मैं मिट्टी में मिला हुआ हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरे पर पैर रख करके चल देगा, कभी तू भी ऐसे ही पड़ा हुआ मिलेगा कहीं। क्यों, क्योंकि इनडायरेक्टली मीर क्या कहना चाह रहे हैं, मीर ये कहना चाह रहे हैं कि आज जिसे उरूज हासिल है, आज जिसे बुलंदी हासिल है, कल उसे ज़वाल उसका मुक़द्दर होता है। तो कुदरत जो होती है वो क्या है, अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो इंसान की ज़िंदगी में आते रहते हैं। कल जो इंसान बुलंदी पर है था, आज वो ज़वाल की निशानी बन गया। तो ये बात क्यों कही उन्होंने, अपने ज़माने को देख करके कही। क्यों, क्योंकि उन्होंने बादशाहों को तख्त पर से उतरते हुए देखा था, उन्होंने इस तरह जुल्म देखे थे लोगों के कि जो जिंदा है आज, अगले पल वो मौत के घाट उतार दिया गया। जो आज तख्त पर बैठा है, कल वो भीख मांग रहा है। ये सब चीज़ें उन्होंने अपनी आंखों से देखी। तो उन्होंने ये जो दो शेर हैं, इसके अंदर एक तरीके से इंसान को ज़िंदगी का फ़लसफ़ा समझा दिया। क्या समझा दिया कि हमें गुरूर नहीं करना चाहिए। हम आज बुलंदी पर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल हमारा वक्त हमेशा ऐसा रहेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि हो सकता है कि कल हम ज़मीन पर आ जाएं, इसलिए गुरूर नहीं करना चाहिए। तो इसलिए वो क्या करें, कल मेरा पाँव एक कासाए सर पे आ गया, एक सर के प्याले पर आ गया, जो किसी मरे हुए इंसान के सर का
प्याला था, सर की हड्डी था। तो वो कैसी थी? टूटी हुई थी। यकसर वो उस्तख्मा शिकस्तों से चूर था, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक वो जो हड्डी थी वो टूटी हुई थी। देखो इसमें शिकस्त के दो मानी भी इस्तेमाल हो सकते हैं, हार भी तो हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो इंसान बुलंदी पर है, जो गुरूर के अंदर भरा हुआ है, उस बुलंदी की वजह से, उस मर्तबे की वजह से वो कल हार भी सकता है अपनी उस अजमत को, है ना, उसके हाथ से छिन सकती है वो अजमत, वो मर्तबा छिन सकता है उसके हाथ से। तो वो क्या है कि वो हारा हुआ इंसान ज़मीन पर, ज़मीन में मिल जाता है। तो वो कह रहे हैं कि उस पे मेरा पैर पड़ गया और वो उसने मुझे ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा समझाया। कह रहे तू देख के चल रास्ते को, कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी तेरी तरह था, मैं भी क्या था, पुरगुरूर सर का मालिक था, मैं भी बुलंद मर्तबे पर था, मुझे भी गुरूर था, लेकिन क्या हुआ, आज मैं मिट्टी में मिला हुआ हूँ, तो ऐसा मत समझ कि तू हमेशा ऐसा रहेगा। तो वो एक ज़िंदगी का फ़लसफ़ा समझा रहे। था वो तो रश्क हूर, बहिश्ती हमी में मीर। रश्क कहते हैं हसद को, जलन को, जेलसी होती है ना। हूर, हूर जो है वो जन्नत की हूर होती है ना, जन्नत की हूरें बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो हैं। बहिश्ती जन्नत, बहिश्त जन्नत होता है, बहिश्त का मतलब जन्नत है, बहिश्ती जन्नत से ही बना है, बहिश्त से बना है। तो जन्नत की जो हूरें हैं वो भी रश्क करें, वो भी हसद करें, ऐसा मेरा महबूब था। वो तो वो किसके लिए? महबूब के लिए। तो वो जो महबूब है जिस पर जन्नत की हूर भी रश्क करती है, हम ही में था वो हमारे अंदर ही मौजूद है, हम ही में मीर, हमारे अंदर ही। देखो ये शेर जो है वो गज़ल का मक्ता है। क्यों? क्योंकि इसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। आखिरी शेर है, मक्ता क्या होता है? गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। तो वो कह रहे हैं इस मक्ते के अंदर, मक्ता जो है ये, उसमें क्या कह रहे हैं कि मेरा जो महबूब है वो जन्नत की हूरों को भी शर्माने वाला हुस्न रखता है, जन्नत की हूरों को भी शर्मा दे उसका ऐसा हुस्न है, लेकिन वो इतना खूबसूरत हमारे अंदर ही मौजूद था हम ही में मीर, हम ही के अंदर था। मुझ समझे न हम तो फ़हम का अपने कसूर था। फ़हम कहते हैं समझ को। अगर हम इस बात को नहीं समझे कि हमारा महबूब हमारे अंदर ही है, तो ये किसका कसूर है? हमारी फ़हम का कसूर है, हमारी समझ का कसूर है। हम ही नहीं समझे, नहीं तो हमारे अंदर है। तो एक तरीके से तो वो महबूब के लिए भी कह रहे हैं हमारे दिल में रहता है, हम उसे इधर उधर ढूंढ रहे हैं, है ना। और दूसरी बात वो खुदा के लिए भी कह रहे हैं ये बात। इश्क़ हकीकी का भी है ये शेर। क्या कह रहे हैं कि खुदा तो इंसान के दिल में रहता है, खुदा तो इंसान के अंदर ही मौजूद है और वो सब जगह ढूंढता फिरता है उसको। तो ये किसका कसूर है? इंसान का कसूर है, खुदा का कसूर थोड़ी है कि इंसान को इतनी समझ ही नहीं है कि बेवकूफ़, तू तो अपने मालिक को इधर उधर ढूंढता फिर रहा है, वो तेरे अंदर ही मौजूद है। तो वो कह रहे हैं ये हमारे समझ का कसूर है। आया समझ में? गज़ल समझ में आ गई? तो आज हमने ये गज़ल कंप्लीट कर ली है, कल हम कुछ और पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।